अभी तक कट जाए पीछे 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 हो जाए पीछे हो जाए क्लैपिंग करिएगा सर। स्टार्ट करिए क्लैपिंग। जी जी बिस्मिल्लाह करिए। ओके ऊपर सीधा जमीन किनकी आपकी जमीन बाजू से मंदी वाला है मंदी वाला आ रहे ये जाते हैं मम्मा लोग बैठेगी कहाँ? इसमें बैठा नहीं कोई जरूरत नहीं है। मधुबनी से जा रहे थे आप लोग देखते हैं कॉल थोड़ा सा सर एक बाइट दे देंगे। ये कैसा रहेगा मधुबनी के लिए? देखिए मधुबनी में हमेशा एक कमी रही है अच्छे रेस्टोरेंट की। यहाँ के लोगों को हमेशा अच्छा खाना खाने के लिए मधुबनी से बाहर जाने पड़ता था। तो तंदूर नाइट्स के खुलने से मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो जनता है उसको सर्व कर पाएंगे और अच्छा खाना यहाँ मिल पाएगा। और जो बात की आपने ऑर्गेनिक इंटीरियर्स की, तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिला है मुझे भी, और मुझे उम्मीद है कि ये शहरवासियों को अपनी तरफ ये कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेगा। और मैं इन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप और तरक्की करें और हमारे शहर के लोगों को आप और सर्व करें, और आने वाला समय जो हो आप के और भी आउटलेट्स मधुबनी में खुलें, इसकी हम कामना करेंगे। जो खाने के शौकीन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नाम ही काफ़ी है, मुझे लगता है इस रेस्टोरेंट का नाम तंदूर नाइट्स है, जो आपको बाहर से ही अट्रैक्ट करता है, और जब आप अंदर आते हैं तो इनका ऑर्गेनिक इंटीरियर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो मुझे लगता है हमारे शहर के लोगों ने हमने पहले कभी कुछ ऐसा अपने शहर में देखा नहीं है। तो बहुत ही नई चीज़ है, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगी, यंगस्टर्स को भी मेरी उम्मीद है काफ़ी अट्रैक्ट करेगी ये जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नीचे रखें जी आज हम लोग मधुबनी मेडिकल कॉलेज के सामने, जिसको MMCH भी कहते हैं, ये तंदूर नाइट का उद्घाटन में हम लोग शरीक थे। हमें खुशी है कि आप देख रहे हैं इसका इंटीरियर वगैरह पे ध्यान दें, बैम्बूज बेस, ये कहीं ना कहीं आइज को भी सूदिंग लगेगा, कोजी एनवायरनमेंट भी है, और एक स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी बात है, सामने स्टूडेंट्स है या पेशेंट है, उसके हिसाब से हमने देखा। जो फूड टेस्ट किया उसमें भी लाजवाब लगा, टेस्ट वॉज वेरी वेरी गुड।
तो कोई आदमी अच्छा कोई खाना खिलाएगा तो हमको लगता है शहर से भी लोग आएंगे, अलग जगहों से लोग आएंगे, यही सब चीज़ है। तो हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल पर, आदरणीय उनके हिसाब से 2015 से पहले क्या था? मेडिकल कॉलेज था? नहीं था। पार्क था? नहीं था। किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, राज कैनाल था? नहीं था। नितिन चौक से चौराहा से लेकर के जो आप देख रहे हैं डबल लेन सड़क था? नहीं था। मधुबनी जो देख रहे हैं 100 बेडेड हॉस्पिटल था? नहीं था। पंडोल में हॉस्पिटल था बना हुआ? नहीं था। तो यही सब चीज़ है। विकास की गंगा बहने लगी है। जी नहीं, बहुत एक्सपेक्टेशंस है। टोटल एक्सपेक्टेशन माइनस रियलाइजेशन इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। जो आदमी किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता है तो फ्रस्ट्रेशन के लिए भी तैयार है। जो समीर महाशय को आपने विधायक बनाया आपका है, आपके वजह से हम विधायक बने, लेकिन मंत्री आपके वजह से नहीं बने, आपके विश्वास पे हमारी पार्टी में बना है तभी बना। और पूरे बिहार में नहीं, हमारे तेजस्वी जी कहते हैं कि मात्र 17 वर्ष बना 17 महीना में उद्योग का काम हुआ, तभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी किसी मंत्री को बाहर नहीं भेजते थे, हमको 5-5 कंट्री भेजेंगे। तो ये है, तो आप पहले विश्वास किए तब विधायक बनाए, लेकिन ऐसा फूड टेस्ट जो आप जहाँ आए हैं उसकी तो चर्चा कर ले। इतना बढ़िया टेस्ट पहले कहाँ था? पहले तो दरभंगा में मिलता था, मधुबनी में तो नहीं मिलता था। तो ये 2015 का बाद का दिन है, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामना। तंदूर के प्रति आप शुभकामना रखें उनके कि और बढ़िया ढंग से यहाँ होटल भी खोलें, अच्छे रेस्टोरेंट भी खोलें, यही हमारा। आज जिस खास मौके पर 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे खास मौके पर क्या कहेंगे पूरे देश में? निश्चित तौर पे अगर बिहार बढ़ेगा, पहले मधुबनी बढ़ेगा तब ना बिहार बढ़ेगा। मधुबनी विधानसभा बढ़ेगा तो पूरा जिला बढ़ेगा, और जिला बढ़ेगा तो पूरा बिहार बढ़ेगा। अब बिहार जब तक नहीं बढ़ेगा देश नहीं बढ़ेगा। खाली गुजरात के बढ़ने से देश नहीं बढ़ेगा, बिहार को बढ़ाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर चल रहा है, होना चाहिए, अपने यहाँ होना चाहिए। और कहाँ है? सब जगह है। सरकार चाहेगी तब ना, नीतीश कुमार जी चाहे। दूसरा है गल्फ कंट्रीज के तर्ज पर इसको जो है मंडी का एक केबिन बनाया गया। यार आप ऐसा क्यों बोलते हो यार के गल्फ के? अरे सब हिंदुस्तानी है, सब यहीं के मंडी वहाँ जितना भी तो मंडी नहीं यार, मंडी का मतलब बाजार। मंदी एक ऐसा गोश्त और चावल का मिक्सचर है जो एक विशेष तरीके से बनाया जा रहा है। जो बिरयानी बनती है ना आपकी, उसका दूसरा रूप है, इसको मंदी कहते हैं। ये बेसिकली ज़मीन के अंदर इसको बनाया जाता है। यहाँ ज़मीन के अंदर तो बन नहीं रहा है, तो ओरिजिनल मंदी है नहीं, ये देसी मंदी है, हिंदुस्तानी मंदी। बिल्कुल सब यहाँ पर अच्छा ही होगा। अपने देशवासी नगरवासियों को छोटा शुभकामना दे दें। बस आपको किसी से दुनिया में घबराना नहीं है। इस मुल्क को महात्मा गांधी ने आज़ाद कराया, हम उस आज़ादी को बरकरार रखेंगे। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत दी, उनकी शहादत को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम मुल्क को मजबूत करेंगे। तो तंदूर नाइट में आप विजिट किए सर, कैसा व्यू लगा आपको? अभी तो आए हैं, प्लेट आ गया है ना, प्लेट आने। अरे ठीक है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बेशक बेशक। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। यही नाश्ता है, इतना लग लगा स्टार्ट विथ मिथिला नील। बोलिए सर, क्या पूछना चाह रहे हो? पहले 4 बजे सर और 10 लोग और इंतजार कर रहे थे, नहीं बहुत है अभी तो अभी 20 है सर। 2 दर्जन तो है। मधुबनी में प्राइम लोकेशन पर तंदूर नाइट्स का ओपनिंग हुआ है और इसे खास मौके पर मिथिला की परंपरा से आपको स्वागत भी किया गया। क्या कहेंगे समस्त लोग? तंदूर नाइट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तंदूर नाइट का मतलब सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी मिलेगा, समझ गए? और बड़ी खुशी की बात है, मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ा तो
मधुबनी में इन जनरल सब्जी वाला खाना भी खाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खाना अब दरभंगा वाले सुन न लें, वहाँ से कम नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेजिटेरियन जो खाना मैंने दाल चावल सब्जी भी खाया वो बहुत ही अच्छा था। लजीज है सर। बहुत मधुबनी बहुत। वासियों से भी आपका प्यार बढ़ गया। और जी हाँ, बिल्कुल 4 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया। मैं तहे दिल से आप लोगों के जरिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए जो भी यहाँ का फंक्शन छोटा मोटा भी रहता है मैं ज़रूर आता हूँ, और ये मेरा घर ही है। और ये जब खुल गया तंदूर नाइट तो और अच्छा हो गया। रात में आके बैठेंगे, दिन में बैठेंगे, अच्छा खाना मिलेगा। अभी चखा नहीं है, लेकिन अभी कुछ लोग चख के गए हैं, रास्ते में मिले, बोले बहुत शानदार, लाजवाब। तो ठीक कहा, अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे कि दरभंगा में बहुत सारे सेंटर्स हैं, मधुबनी में इसकी कमी थी। तंदूर नाइट उस कमी को पूरा करेगा। इसी चेन का एक रेस्टोरेंट अभी बहुत 4-5 दिन पहले उसका उद्घाटन किया हम लोगों ने, लाजवाब खाना। तो मैं टेस्ट करके, अगर आप टेस्ट के बाद अगर आप पूछिएगा तो मैं बता भी दूंगा, क्योंकि मुझे फ़ख्र है कि मैं इंडिया ही नहीं, दुनिया के कम से कम 65 कंट्री में, और हर कंट्री का कुछ न कुछ खाया है। तो अगर यहाँ एवरेज अच्छा खाना मधुबनी में मिल जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी मधुबनी वालों के लिए। क्योंकि कोई भी जब कमाता है, जेब में पैसे रखता है और खर्च करता है, तो वो उसकी जो कीमत अदा करता है, चाहता है कि हमें अच्छी चीज़ मिले। तो ये उसको पूरा करेगा, मेरा मानना है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के सामने खुला है, तो इसको कभी भी क्लाइंट की कमी नहीं होगी। बराबर नौजवान लड़के हैं, डॉक्टर हैं, काम करने वाले लोग हैं, विजिटर हैं, तो वो मिलता रहेगा। और ये रेस्टोरेंट तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और मैं तो यही चलते वक्त मैं दुआ भी कर रहा हूँ, दुआएं करूँगा कि बढ़िया खाना और कम पैसा तो नहीं कहूँगा, मतलब एक उचित मूल्य पर उचित सौदा मिल जाए लोगों को, तो ये बहुत अच्छा होगा। आपने बताया कि यहाँ पर प्राइम लोकेशन पे खुला है, तो क्लाइंट इनको कभी ज़रूरत इस तरह का अभाव नहीं रहेगा क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का। लेकिन आज जो दिवस है, स्पेशल डे है, जहाँ हमारा देश 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, और इसका थीम है न्यू इंडिया। और ये न्यू इंडिया जहाँ पर अगला 2047 तक इसका थीम रखा गया है, विकसित भारत संकल्प मिशन को लेकर के। क्या कहेंगे, वास्तव में हमारा जो देश है विकासशील से विकसित की तरफ अग्रसर है? ये कौन किसने कहा? 46, 47, 45 कौन बोल रहा है? 2047। यार, महात्मा गांधी ने जो कहा उसको सुनो, पंडित नेहरू ने जो कहा उसको सुनो। उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया, उस मुल्क ने, इन नेताओं ने इस मुल्क को बुनियाद दिया, इस मुल्क को सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, और समाजवाद दिया। उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। और दावे तो कर लो जितना करना है, लेकिन आज जो भी ढांचा देख रहे हो, ये सब मनमोहन सिंह का किया हुआ, जो नया उभरता हुआ भारत नज़र आता है आपको। ये जब मैं पहली मरतबा लोकसभा में गया था, तो वो मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, नरसिम्हा राव एज ए प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन इस सब की बुनियाद 1947 के बाद जब पंडित नेहरू इस मुल्क के वजीर आज़म बने, उनकी दूरदृष्टि थी। उसमें पैसा नहीं था, लेकिन इरादा साफ था कि हम कभी भी इस मुल्क को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। और गुलाम से मतलब ये नहीं कि कोई मुल्क आके कब्जा कर ले, वो नहीं। हम इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग रहेंगे कि दुनिया मेरे तरफ सोच नहीं सकेगी। और उन्होंने बहुत सारे बुनियादी काम किए, चाहे एजुकेशन में हो,
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे इस मुल्क को विकसित करने के लिए, चाहे आपका स्पेस की बात हो, उन्होंने किया या इंदिरा गांधी ने किया, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र करो आप, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे इस मुल्क के अंदर जो इंदिरा गांधी ने जिस तरह से एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाया, तो ये सब दान इस मुल्क को बनाने में सभी लोगों का है। लोग 47 की बात करते हैं, 47 में हम और आप रहेंगे। हमें आज देखना है कि आज हमारा भारत तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा, उसको ठीक करना है। अगर आज का दिन हमारा ठीक है तो कल तो अच्छा होगा ही। तो मैं आज के खुशी के मौके पे इतना ही कहूँगा कि हम सबको मिलकर इस देश को बनाना है। ये मुल्क सबका है, सबको मिलजुल के बनाना है और ये बनेगा मुल्क, इसे कोई रोक नहीं सकता है। देखते हो ना, सब तरफ से हमला हो रहा है। ट्रम्प तक कल तक दोस्त होते थे, आपको याद है। मैं आज 15 अगस्त से कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, 15 अगस्त लेकिन आज ही दूसरा फिर हिंदुस्तान पे सुना ना आपने कि और टैरिफ लगाएंगे। तो आप जाते थे वहाँ, क्या बोलते थे, अब की बार ट्रम्प सरकार। आप पे जब बुरा वक्त आया तो ट्रम्प कहाँ खड़े थे देख लो। आप अपने पुराने दोस्तों पे भरोसा करो। अपनी जो नीति, जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम, जो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए डिप्लोमेसी है, वो पंडित नेहरू से सीखो, इंदिरा गांधी से सीखो, जो और दूसरे प्रधानमंत्री हैं उससे सीखो। आज हमें लोग कमज़ोर समझकर हमारे ऊपर क्या लगा रहे हैं, टैरिफ। अभी 25, फिर 50 और आज फिर कहा कि और लगाएंगे। लगाओ, देखे कितनी हिम्मत है। यह मुल्क यूनाइटेडली लड़ेगा। कोई भी दुनिया का अंदर कोई भी अगर समझता हो कि हिंदुस्तान को झुकाया जा सकता है तो ये नामुमकिन है, ये होगा नहीं। मुल्क अपने कदमों पे खड़ा रहेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, हमारे बच्चे लोगों को भी जी हो गया, सामने में मिल गया। हाँ, इनका अच्छा चलेगा। हमको लगता है यहाँ का खाना भी अच्छा है। सर, आज 15 अगस्त भी है सर। इस 15 अगस्त के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को? 79 में यौम आज़ादी की सबको मुबारकबाद देना। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। एक बाइट आप दीजिए। हाँ, हाँ, इनसे ठीक है। आइए